Hello बच्चों, let's read this question. The question says, using imprints from a culture plate having bacterial colonies, you can select streptomycin-resistant mutants and prove that such mutation do not originate as adaptation. The imprints need to be inoculated on. So यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम इम्प्रिंट मेथड को यूज करके एक कल्चर प्लेट से जिसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो होते हैं, यहाँ से हम स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट म्यूटेंट को अलग कर पाते हैं एंड इस प्रोसेस से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो म्यूटेशंस होते हैं ये अडेप्टेशन से नहीं होता बल्कि रैंडमली होता है। तो जो हम इम्प्रिंट ले रहे हैं इसको हम कौन से प्लेट में इनोकुलेट करेंगे। बेसिकली इस इम्प्रिंट में क्या होगा, कई बैक्टीरियल कॉलोनीज चिपके हुए होंगे एंड उसको हमें कल्चर करना है ऑन ए डिफरेंट प्लेट। तो उस प्लेट का कंडीशन कैसा होगा? ऑप्शन ए, प्लेट्स विथ एंड विदाउट स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन बी, प्लेट्स विथ मिनिमल मीडियम। ऑप्शन सी, प्लेट्स विथ स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ऑप्शन डी, प्लेट्स विदाउट स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is streptomycin स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? इट इज एन एंटीबायोटिक। ये एक एंटीबायोटिक होते हैं एंड इसमें अगर हम बैक्टीरिया को ग्रो करने दें देन ऑल ऑफ देम विल डाई। यूजुअली ऐसा ही होना चाहिए कि बैक्टीरिया सब मर जाएंगे। हाउएवर ये देखने में पाया गया है कि देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज जिनको अगर हम इस एंटीबायोटिक के अंदर ग्रो करने दें तो वो बैक्टीरिया मरते नहीं है, उल्टा और भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं अगर उसे सफिशिएंट मीडियम मिला है तो। सो इसी कंडीशन को एक एक्सपेरिमेंट में प्रूफ किया गया था एंड इस एक्सपेरिमेंट का नाम था रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। सो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक ओरिजिनल बैक्टीरियल कल्चर को ग्रो किया जाता है इन ए कल्चर प्लेट। से यहाँ पे सर्टेन बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, हम एक क्लोथ पीस को लेते हैं एंड इस क्लोथ पीस को हम इसके ऊपर स्टैम्प कर देते हैं। सो इट इज स्टैम्प्ड। जैसे ही स्टैम्प करेंगे तो फ्यू बैक्टीरियल कॉलोनीज इसके ऊपर चिपक जाएंगे। नाउ इस क्लोथ को हम एक दूसरे कल्चर प्लेट में इनोकुलेट करेंगे एंड इस कल्चर प्लेट में हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन को इनपुट किया है। यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन इनपुट किया गया है। सो अभी इस क्लोथ को हम इस कल्चर प्लेट में इम्प्रिंट करेंगे जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे जो बैक्टीरियल कॉलोनीज चिपके हुए थे ये इधर पे ट्रांसफर हो जाएंगे। सो बैक्टीरिया आर ट्रांसफर्ड। नाउ सिंस स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है सो ये कंक्लूजन एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे बैक्टीरिया सब मर जाएंगे। हाउएवर जो रिजल्ट निकला वो इसका उल्टा निकला कि कई सारे बैक्टीरिया यहाँ पे आराम से ग्रो कर रहे हैं। सो इस प्रोसेस का जो एक्सप्लेनेशन है इससे ये प्रूफ हुआ है कि सर्टेन बैक्टीरिया इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पहले से ही प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जब इन बैक्टीरियल कॉलोनीज को इम्प्रिंट करके एक दूसरे कल्चर प्लेट में रखा गया जहां पे स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रेजेंट है तो उस कल्चर में ये बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर दिए। इस प्रोसेस से ये प्रूफ हुआ है कि जो म्यूटेशन है ये रैंडम होते हैं, नॉट डायरेक्टेड
or adapted, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उनको जब इम्प्रिंट किया गया स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट कल्चर प्लेट में, तो उनको पहले एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको मर जाना चाहिए था। इसके बाद कई अटेम्प्ट्स के बाद शायद 1 या 2 बैक्टीरिया से सर्वाइव करते अगर अडेप्टेशन उनको करना होता, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कई बैक्टीरिया सर्वाइव कर गए। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि इन बैक्टीरिया के अंदर जो रेजिस्टेंट जीन है ये पहले से ही मौजूद था ड्यू टू म्यूटेशन, ये अडेप्टेशन का रिजल्ट नहीं है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जब हम ओरिजिनल बैक्टीरियल कॉलोनी से बैक्टीरियल कल्चर को एक क्लॉथ के हेल्प से स्टैंपिंग करेंगे एंड फिर उसको इम्प्रिंट करेंगे ऑन ए डिफरेंट कल्चर प्लेट, तो उस प्लेट का कंडीशन कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, प्लेट्स विथ एंड विदाउट स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, उस प्लेट में स्ट्रेप्टोमाइसिन का होना जरूरी है। ऑप्शन बी, प्लेट्स विथ मिनिमल मीडियम। नाउ व्हाट इज मिनिमल मीडियम? इसमें बेसिकली लेस न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं है फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, या बहुत लिमिटेड माइक्रोबियल ग्रोथ करने के लिए मिनिमल मीडिया का यूज किया जाता है। सो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। एटलीस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन का होना जरूरी है इन द प्लेट। ऑप्शन सी, प्लेट्स विथ स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड ऑप्शन डी, प्लेट्स विदाउट स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बेसिकली ये जो हम कल्चर कर रहे हैं ऑन द स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लेट, यहाँ से हमें 2 प्रकार के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। वन इज रेजिस्टेंट टाइप जो सर्वाइव कर जाते हैं ऑन द एंटीबायोटिक प्लेट, एंड दूसरा है नॉन रेजिस्टेंट टाइप जिसकी डेथ हो जाती है इन दी culture plate where streptomycin is applied. So the correct answer for this question is option C, plates with streptomycin. Hope you understood it well. Best of luck.